नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल का रेस्ट डे IQ में। आज हम 14 जून 2020 के नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस मुक्त होने का ऐलान किया है? हमारा ऑप्शन श्रीलंका, न्यूजीलैंड, फ्रांस, रूस। इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय ने न्यूजीलैंड के कोरोना वायरस मुक्त होने का ऐलान किया है। यह घोषणा कोरोना वायरस निगरानी में रखे गए अंतिम संक्रमित व्यक्ति के ठीक होकर आइसोलेशन से बाहर निकलने के बाद की गई है। इसके साथ ही अब न्यूजीलैंड ने 9 जून 2020 की आधी रात से देश में लागू होने वाले सभी कोरोना वायरस उपायों को हटाने और देश को सतर्कता स्तर 1 पर रहने की घोषणा की है। लॉकडाउन हटने के बाद अब सार्वजनिक और निजी इवेंट के साथ साथ खुदरा और हॉस्पिटैलिटी उद्योग और सभी सार्वजनिक परिवहन बिना सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के फिर से शुरू हो जाएंगे। हालांकि देश ने विदेशियों के लिए सीमाओं को बंद रखने का फैसला किया है। न्यूजीलैंड ने यह उपलब्धि 75 दिनों के प्रतिबंधों के बाद हासिल की है, जिसमें लगभग 7 सप्ताह का सख्त लॉकडाउन भी शामिल है, जिसके दौरान अधिकांश व्यवसाय बंद रखे गए थे और आवश्यक श्रमिकों को छोड़कर सभी को घर पर रहना पड़ा था। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेकिंडा अर्डर्न और इसकी राजधानी है वेलिंगटन। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना की शुरुआत की है? हमारा ऑप्शन तेलंगाना ने, महाराष्ट्र ने, मध्य प्रदेश ने, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण पोर्टल http://www.mp.urban.government.in और मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना की शुरुआत की है। इसके लिए शहरी निकायों को 300 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि कार्यक्रम योजना के साथ साथ शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना को राज्य के शहरी व्यवसायियों को लाभान्वित करने के लिए शुरू किया गया है, जिसके तहत छोटे व्यापारियों या विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी के रूप में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। वर्तमान कोविड-19 परिस्थिति को देखते हुए विकास के उद्देश्यों से सरकार ने 22,800 ग्राम पंचायतों को 1,555 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में है। यह बायोडायवर्सिटी पार्क रॉयल बंगाल बाघों की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। विशेष रूप से केंद्रीय ताला क्षेत्र को रॉयल बंगाल बाघों के लिए जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा डिस्टिंग्विशड सर्विस मेडल से किसे सम्मानित किया गया? हमारा ऑप्शन है रंजीत कुमार को, महिपाल वर्मा को, शिक्षा मेहता को, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है रंजीत कुमार को। भारतीय एरोस्पेस उद्यमी रंजीत कुमार को नासा के कार्यकारी नेतृत्व, इंजीनियरिंग योगदान, तकनीकी उत्कृष्टता और उपभोक्ता निष्ठा के माध्यम से उनके प्रशासन के लिए नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। वह 30 वर्षों से नासा के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशनों को उन्नत बनाने में अहम योगदान दिया है। वह वर्जीनिया स्थित एनालिटिकल मैकेनिक्स एसोसिएट्स के CEO एमिरेट्स हैं। RK चेट्टी पांडिपति 2002 में इस सम्मान को पाने वाले पहले भारतीय थे। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के इसके प्रशासक हैं जिम ब्रेडेनस्टाइन। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन, अमेरिका में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रिमंडल ने वंदे उत्कल जननी को राज्यगान का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? हमारा ऑप्शन है तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा के मंत्रिमंडल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वंदे उत्कल जननी को उड़ीसा ज्ञान का दर्जा देने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। इस एंथम को 1912 में कांता कवि लक्ष्मीकांता महापात्र द्वारा लिखा गया था। वर्ष 1994 में उड़ीसा की विधानसभा के प्रत्येक सत्र के अंत में वंदे उत्कल जननी गाने के लिए निर्धारित किया गया था और तब से इसे राज्य का गान बनाने की मांग की जाती रही है। यह गीत उड़ीसा की महिमा और प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। इसके राज्यपाल हैं गणेशी लाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारे पंजाब नेशनल बैंक, टेक महिंद्रा, IIT मद्रास, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है टेक महिंद्रा ने।
टेक महिंद्रा ने संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही वह 155 वैश्विक कंपनियों के समूह में शामिल हो गया ताकि भविष्य में आने वाले खतरे से निपटने के लिए नीतियों को लचीलापन बनाने के लिए इसका सहयोग किया जा सके। टेक महिंद्रा कार्बन फुटप्रिंट और उत्सर्जन को कम करने के लिए शून्य कार्बन पुनरुत्पादक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। यह नए युग की प्रौद्योगिकियों जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ब्लॉकचेन के इस्तेमाल से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। 34 क्षेत्रों की इन 155 वैश्विक कंपनियों का कुल संयुक्त बाजार पंजीकरण $2.4 बिलियन से अधिक है और जिनके पास लगभग 5 बिलियन कर्मचारी कार्यरत हैं। उपयुक्त हस्ताक्षर कार्यकर्ताओं की व्यावसायिक बैठक विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल द्वारा बुलाई जाएगी, जो इसके 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य अभियान के भागीदारों संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट और वी मीन बिजनेस गठबंधन के लिए इसकी व्यावसायिक महत्वाकांक्षा है। टेक महिंद्रा के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं सीपी गुरनानी। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के कार्यकारी अधिकारी हैं लिसे किंगो। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ट्रंट कस्टम्स को लॉन्च किया है? प्रश्न CBIC, WHO, ICMR, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है CBIC ने। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने अपने प्रमुख कार्यक्रम ट्रंट कस्टम्स को लॉन्च किया है। तुरंत कस्टम्स कार्यक्रम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक सुधार करने का मेगा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को बेंगलुरु और चेन्नई में आयातित वस्तुओं के तेजी से सीमा शुल्क निकासी के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। बेंगलुरु और चेन्नई में कार्यक्रम की शुरुआत होने के साथ ही यह अखिल भारतीय रोल आउट के पहले चरण को दर्शाता है, जो 31 दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा। तुरंत कस्टम्स कार्यक्रम के अंतर्गत आयातकों को सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ नियमित इंटरफेस के उन्मूलन के साथ लाभ मिलेगा, जो पूरे देश में मूल्यांकन में एक रूपता प्रदान करेगा। आयात के बंदरगाह के बाहर स्थित सीमा शुल्क अधिकारी दूर से ही फेसलेस मूल्यांकन करने के बाद सीमा शुल्क से माल को जाने की अनुमति देंगे। इस कार्यक्रम के तहत चेन्नई में आयात किए गए सामान का मूल्यांकन बेंगलुरु में स्थित सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा। इस प्रकार बेंगलुरु में आयात किए गए सामान का मूल्यांकन चेन्नई में स्थित सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा। यह सीमा शुल्क की स्वचालित प्रणालियों द्वारा सौंपा जाएगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष हैं एम अजित कुमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में अर्जुन चरण सेठी का निधन कितनी वर्ष की आयु में हो गया? ऑप्शन 78 वर्ष, 85 वर्ष, 90 वर्ष, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है 78 वर्ष। पूर्व केंद्रीय जल संसाधन मंत्री अर्जुन चरण सेठी का निधन 78 वर्ष की आयु में हो गया है। वे उड़ीसा के बरदक से 8 बार सांसद रहे थे। वह 2000 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल में जल संसाधन मंत्री थे। 1971 में कांग्रेस के टिकट पर बरदक से लोकसभा के लिए चुने गए थे। 1980 में फिर से कांग्रेस के टिकट पर चुने गए। इसके अलावा वयोवृद्ध राजनेता 1991 और 1995 में भंडारी पोखरी से जनता दल के टिकट पर उड़ीसा विधानसभा के लिए चुने गए। अगला प्रश्न, हाल ही में राज्य कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत किसने की? ऑप्शन महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है राजस्थान ने। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की गई। इस पोर्टल को सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग, IT और राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम द्वारा विकसित किया गया है। राज्य कौशल पोर्टल का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों के लिए अवसरों की उपलब्धता में सुधार करके उद्योग और मजदूरों के बीच के फासले को कम करना है। इस पोर्टल का उद्देश्य उद्योगों द्वारा उन श्रमिकों के रोजगार की समस्या को दूर करना है जिन्हें रोजगार न मिलने के कारण कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय में 12 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों के डाटा शामिल हैं, जिनमें नियोजन कार्यालयों और भवनों और अन्य निर्माण बोर्डों के पंजीकृत श्रमिक शामिल हैं। इसके अलावा इसमें RSLDC और ITI में प्रशिक्षित 53 लाख से अधिक श्रमिकों और श्रम शक्ति का डेटा भी शामिल है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। इसके राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं सचिन पायलट। इसकी राजधानी है जयपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 मरीजों की देखभाल करने वाले
लोगों के शारीरिक संपर्क को कम करने के लिए कोरोबोट नामक एक रोबोट कहाँ विकसित किया गया? मर्सन तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में उपयोग सभी। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक इंजीनियर द्वारा कोविड-19 मरीजों की देखभाल करने वाले लोगों के शारीरिक संपर्क को कम करने के लिए कोरोबोट नामक एक रोबोट विकसित किया गया है। यह इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर प्रतीक तिरोडकर ने नर्सों और वार्ड स्वास्थ्य कर्मियों के शारीरिक संपर्क को कम करने के लिए कोरोबॉट रोबोट विकसित किया गया है, क्योंकि कोविड-19 अस्पतालों में काम करते समय उन्हें सदैव एक बड़ा जोखिम का सामना करना पड़ता है। रोबोट कोरोबॉट को इंटरनेट ऑफ थिंग्स के आइडिया के आधार पर दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर एक विशेष ऐप द्वारा संचालित किया जा सकता है। यह रोबोट स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 से पीड़ित रोगियों को विभिन्न सेवाओं जैसे भोजन, पानी और दवाइयाँ पहुंचाने में सक्षम बनाएगा। इस रोबोट से प्रभावित होकर ठाणे के संरक्षक मंत्री एकनाथ शिंदे ने जिले के 1 दर्जन से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोबॉट तैनात करने का संकेत दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में APEMC की ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट का शुभारंभ किसने किया? हमारा प्रश्न है YS जगनमोहन रेड्डी ने, अमित शाह ने, नितिन गडकरी ने, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है YS जगनमोहन रेड्डी ने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश पर्यावरण प्रबंधन निगम की ऑनलाइन बेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट का शुभारंभ किया गया। इस वेबसाइट को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था। इसी के साथ आंध्र प्रदेश कचरा एक्सचेंज को वेबसाइट शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार इस मंच के जरिए जहरीले कचरे को 100% सुरक्षित निपटान, उचित ट्रैकिंग, जांच और कचरे के ऑडिट को कवर करके पर्यावरण का संरक्षण सुनिश्चित करेगी। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा इस प्लेटफॉर्म से 6R यानी रिड्यूस, रिफॉरबिश, रीयूज, रिसाइकल, रिडक्शन, रिडिजाइन एंड रीमैन्युफैक्चर को प्रोत्साहित करेगी। आंध्र प्रदेश द्वारा इसे राज्य में विभिन्न कंपनियों द्वारा उत्पन्न कचरे के वैज्ञानिक निपटान के लिए एक उपयुक्त प्रणाली की आवश्यकता के मद्देनजर शुरू किया गया। इस तरह APEMC पूरे राज्य में कचरा के उत्पादन की निगरानी कर पाएगा और इससे वैज्ञानिक निपटान के लिए प्रभावी उपाय करने में भी सक्षम होगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्ट थॉमस का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? हमारा 64 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है 64 वर्ष। विश्व जिम्नास्ट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी कर्ट थॉमस का निधन 64 वर्ष की आयु में हो गया है। उन्होंने 1978 में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। थॉमस ने 1979 विश्व चैंपियनशिप में कुल रिकॉर्ड 6 स्वर्ण पदक जीते। तब से उनके रिकॉर्ड की बराबरी 2018 की विश्व चैंपियनशिप में केवल सिमोन बाइल्स ने की थी। पेशेवर रूप से प्रतिस्पर्धा में रिकॉर्ड बनाए जाने पहले थॉमस इंडियाना स्टेट यूनिवर्सिटी में 5 बार NCAA चैंपियन भी रह चुके थे। इसके अलावा उन्होंने 1970 में राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए जिम्नास्टिक टीम का नेतृत्व भी किया था। महाराज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में अर्पित पोड का निर्माण किसके द्वारा किया गया? हमारा दिल्ली पुलिस, तटरक्षक बल, विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारतीय वायुसेना। इसका सही आंसर है भारतीय वायुसेना ने। भारतीय वायुसेना द्वारा स्वदेशी रूप से पृथक परिवहन के लिए एक एयरबोर्न रेस्क्यू पोड अर्पित का डिजाइन, विकसित एवं निर्माण किया गया। यह पोड ऊंचाई वाले क्षेत्रों, अलग अलग स्थानों तथा दूरदराज के क्षेत्रों से कोविड-19 सहित गंभीर संक्रामक रोगियों को बाहर निकालने में मददगार साबित होगा। इस सिस्टम को एविएशन प्रमाणित सामग्री का उपयोग करके इसे हल्के आइसोलेशन सिस्टम के रूप में विकसित किया गया है। अर्पित का डिजाइन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड और संयुक्त राज्य अमेरिका के रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के आधार पर किया गया है। अर्पित पोड को 60,000 रुपये की लागत से विकसित किया गया है। एयर चीफ मार्शल हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे YouTube चैनल करिश्ट DIQ को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।